एआई कभी नहीं सोती और इस हफ्ते तो एआई की दुनिया पूरी तरह पागल हो गई है। हमारे पास अब एक रियल टाइम वीडियो जनरेटर है जिसे आप खुद एडिट भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप माउस से रियल टाइम में वीडियो की मूवमेंट कंट्रोल कर सकते हैं। ये नया ओपन सोर्स मॉडल सचमुच दिमाग हिला देने वाला है। इसने तो GPT-5 जैसे टॉप बंद मॉडल्स को भी पीछे छोड़ दिया है। एक नया एआई ऐसा भी आया है जो आपका दिमाग पढ़ सकता है और वही चीज दोबारा बना सकता है जो आप देख रहे हैं, वो भी अविश्वसनीय डिटेल्स के साथ। बाइटडांस ने एक नया ओपन सोर्स वीडियो जनरेटर लॉन्च किया है, साथ ही एक डीप फेक जनरेटर भी। इसके अलावा अब एक नया ओपन सोर्स मॉडल फैमिली आया है जो जियोस्पैशियल रिसर्च के लिए है, यानी ये जंगलों की कटाई, वाइल्डफायर, शहरीकरण जैसी चीजों का विश्लेषण कर सकता है। ये शायद एआई की दुनिया में अगली बड़ी छलांग हो सकती है। अब ये मॉडल हर शब्द को टोकन के रूप में नहीं बल्कि एक कंटिन्यूअस वेक्टर के रूप में प्रोसेस करता है, जिसका मतलब है ये बहुत तेजी से काम कर सकता है। साथ ही इस हफ्ते हमें कुछ अविश्वसनीय ह्यूमनॉइड रोबोट डेमोज भी देखने को मिले हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए सीधे शुरू करते हैं। सबसे पहले बाइटडांस ने एक नया एआई टूल जारी किया है जिसका नाम है बाइंडवीव। यह आपको किसी भी व्यक्ति या वस्तु की फोटो अपलोड करने देता है और फिर आप उसे किसी भी वीडियो में डाल इंसर्ट सकते हैं। उदाहरण के लिए आप अलग अलग किरदारों की कुछ तस्वीरें अपलोड करें और फिर केवल एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट देकर उन किरदारों का वीडियो बना सकते हैं, जैसे वो कुछ भी कर रहे हो, डांस कर रहे हो या चल रहे हो। ये टूल चेहरे की क्वालिटी और डिटेल को भी बहुत अच्छे से संभालता है। वीडियो में चेहरा बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा आपने अपलोड की गई फोटो में दिया था, भले ही आपने सिर्फ एक फोटो दी हो। आप सिर्फ एक फोटो नहीं बल्कि कई लोगों या बैकग्राउंड्स की तस्वीरें भी अपलोड कर सकते हैं। उदाहरण के लिए 2 लोगों और एक बैकग्राउंड को अपलोड करें और बाइंडवीव खुद एक वीडियो बना देगा जिसमें दोनों उसी बैकग्राउंड में होंगे। या फिर 3 लड़कियों की फोटो अपलोड करें और एआई उन्हें एक साथ डांस करवा देगा। एक और उदाहरण में 2 लोगों और एक सोफे वाले बैकग्राउंड को मिलाकर एआई ने चेहरे, सोफा और बैकग्राउंड सबको एकदम नेचुरल ढंग से जोड़ा है। इस टूल से आप किसी को भी किसी भी वातावरण में कुछ भी करते हुए वीडियो बना सकते हैं, यानी पूरी तरह फ्लेक्सिबिलिटी। आप इसमें ऑब्जेक्ट्स भी जोड़ सकते हैं, जैसे फुटबॉल, किताब या बिल्ली। यहां तक कि आप किसी व्यक्ति को नए कपड़े पहनाते हुए भी दिखा सकते हैं। बाइंडवीव की जनरेशन सिनेमैटिक क्वालिटी की होती है और हर एलिमेंट रेफरेंस इमेज जैसा ही लगता है। जब इसे वास और फैंटोम जैसे टूल से तुलना की गई तो बाइंडवीव ने सबसे ज्यादा स्कोर किया। सबसे शानदार बात यह है कि इसका कोड ओपन सोर्स कर दिया गया है। गिटहब पर इसकी सभी इंस्ट्रक्शन उपलब्ध है और हगिंग फेस पर इसका मॉडल भी अपलोड किया गया है। यह लगभग 66 GB का मॉडल है, इसलिए इसे चलाने के लिए हाई एंड जीपीयू चाहिए। लेकिन चूंकि ये ओपन सोर्स है, इसलिए आने वाले समय में लोग इसके क्वांटाइज्ड छोटे वर्जन भी बनाएंगे। अब आते हैं अलीबाबा के एक और शानदार टूल पर, जिसका नाम है यूनिलूमोस। ये टूल आपको किसी वीडियो में नया किरदार या ऑब्जेक्ट जोड़ने की सुविधा देता है और एआई अपने आप उसे नए बैकग्राउंड की लाइटिंग से मैच कर देता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति अंधेरे कमरे से धूप वाले मैदान में ट्रांसफर किया गया है तो ये टूल रंग, ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट को अपने आप एडजस्ट कर देता है ताकि सब कुछ नेचुरल लगे। पहले ऐसा करने के लिए एडिटर्स को मास्क बनाकर कलर स्लाइडर्स को मैन्युअली एडजस्ट करना पड़ता था, जैसे ब्राइटनेस, सैचुरेशन, वाइट बैलेंस इत्यादि। लेकिन अब यूनिलूमोस ये सब काम खुद करता है, पूरी तरह ऑटोमेटिक। जब इसे दूसरे वीडियो लाइटिंग मॉडल से तुलना की गई तो यूनिलूमोस ने क्वालिटी और टेम्पोरल कंसिस्टेंसी दोनों में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया। ये 76 गुना तेज भी है और सबसे अच्छी बात, अलीबाबा ने इसका कोड भी पब्लिक कर दिया है। आप इसे अपनी मशीन पर डाउनलोड करके चला सकते हैं। सारी जानकारी उनके पेज पर मौजूद है। अब बात करते हैं इस हफ्ते के सबसे हैरान कर देने वाले मॉडल की, ब्रेन80। ये एआई आपके दिमाग को स्कैन करता है और ये अनुमान लगाता है कि आप क्या सोच रहे हैं या देख रहे हैं। फिर यह उस विचार या छवि को दोबारा जनरेट कर देता है। कुछ उदाहरण देखें। बाईं तरफ असली तस्वीर है जो व्यक्ति देख रहा था और दाईं तरफ वह तस्वीर है जो ब्रेन80 ने केवल दिमागी सिग्नल से बनाई। यानी एआई ने कभी असली तस्वीर नहीं देखी, उसने सिर्फ एफएमआरआई ब्रेन वेव्स पढ़ी और उसी से छवि बना दी। ऐसा लगता है जैसे यह आपका मन पढ़ रहा हो। उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति एक हवाई जहाज देख रहा है तो ब्रेन80 सिर्फ ये नहीं पहचानता कि ये एयरप्लेन है, ये भी समझता है कि वह किस दिशा में उड़ रहा है
उसका आकार और विस्तार क्या है। इसी तरह मोटरसाइकिल रेस की तस्वीर में ये झुकाव, पोज और रेसिंग ट्रैक की दिशा तक सही पहचानता है। यहां तक कि होटल रूम जैसी जटिल छवियों को भी लगभग असली जैसी बना देता है। एक उदाहरण में तो ये 3 अलग अलग लोगों के पोज और मूवमेंट भी सही बना देता है। भले ही बैकग्राउंड या कपड़ों के रंग थोड़े अलग हो, पर यह बेहद सटीक है। यह कैसे काम करता है? ब्रेन 80 दरअसल एक ट्रांसफॉर्मर बेस्ड एआई मॉडल है जो fMRI, फंक्शनल एमआई, डेटा पर ट्रेन किया गया है। ये दिमागी सिग्नल्स एआई में जाते हैं और मॉडल 2 स्तरों पर उनका विश्लेषण करता है। पहला, सीमांटिक फीचर्स यानी छवि में क्या है। दूसरा, स्ट्रक्चरल फीचर्स यानी छवि में कौन कहाँ है, लेआउट क्या है। फिर यह दोनों आउटपुट एक डिफ्यूजन मॉडल में जाते हैं जो अंतिम तस्वीर बनाता है। इस 2 स्तरीय प्रणाली के कारण यह मॉडल बहुत मिलती जुलती छवियां जनरेट कर पाता है। जब इसे दूसरे मॉडलों से तुलना की गई तो ब्रेन 80 ने लगभग हर बेंचमार्क में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। यह छवि की संरचना, दिशा और वस्तुओं की स्थिति को बहुत सटीकता से पहचानता है। फिलहाल इसका केवल रिसर्च पेपर जारी किया गया है, लेकिन डेवलपर्स ने कहा है कि इसका कोड जल्द गिटहब पर रिलीज किया जाएगा। अब बात करते हैं एलन इंस्टीट्यूट द्वारा बनाए गए OMO अर्थ नाम के नए ओपन सोर्स मॉडल की, जो पूरे ग्रह को समझने और मॉनिटर करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। OMO अर्थ को खास तौर पर जियोस्पेशल डेटा यानी उपग्रहों और सेंसरों से मिलने वाले धरती के इमेज डेटा को पढ़ने और विश्लेषण करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये मॉडल एआई की मदद से वनों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन, शहरीकरण, अर्बन ग्रोथ, जंगल की आग, वाइल्ड फायर और जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज जैसी चीजों को ट्रैक कर सकता है। इस मॉडल को 170 टेराबाइट से भी ज्यादा डेटा पर ट्रेन किया गया है, जिसमें उपग्रह इमेज, मौसम के रिकॉर्ड, समुद्री सतह के तापमान और यहां तक कि मिट्टी की नमी तक की जानकारी शामिल है। OMO अर्थ का लक्ष्य है एआई को धरती की भाषा सिखाना। यानी यह एआई सिर्फ तस्वीर नहीं देखता, यह धरती के पैटर्न्स को समझता है। उदाहरण के लिए यह बता सकता है कि यह क्षेत्र पहले जंगल था, अब यहां सड़कें और इमारतें बन रही हैं, या यहां बारिश कम हो रही है और मिट्टी सूख रही है। इसके उपयोग सिर्फ पर्यावरण तक सीमित नहीं है। ये कृषि, एग्रीकल्चर, जल प्रबंधन, वाटर मैनेजमेंट और आपदा पूर्वानुमान, डिजास्टर प्रेडिक्शन जैसे क्षेत्रों में भी काम आ सकता है। OMO अर्थ एक पूरी तरह ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। इसका डेटा और मॉडल दोनों सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है ताकि दुनिया भर के वैज्ञानिक और इंजीनियर इसका उपयोग कर सके। और यही बात इसे खास बनाती है, क्योंकि अब कोई भी व्यक्ति धरती से जुड़े डेटा का उपयोग करके संचालित पर्यावरणीय समाधान बना सकता है। अब आते हैं रोबोट्स की दुनिया की ओर, जहां हर हफ्ते हमें कुछ नया, कुछ और भी ज्यादा इंसान जैसा देखने को मिल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं एक्सपेंग मोटर्स के नए रोबोट PX5 आयरन की। यह रोबोट पूरी तरह से इलेक्ट्रिक है और ये न केवल चल सकता है बल्कि दौड़ सकता है, संतुलन बना सकता है और यहां तक कि अपनी गलती से खुद सीख भी सकता है। डेमो में एक्सपेंग आयरन को चलते हुए देखा गया। यह बहुत ही मानव जैसी चाल से चलता है और अपने चारों ओर की बाधाओं को रियल टाइम में स्कैन करता है। एआई इसकी मूवमेंट को एडजस्ट करता है ताकि ये गिरने से पहले खुद को संभाल सके। फिर आता है यूनिट्री का नया ह्यूमनॉइड रोबोट G1। इसने सचमुच इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। यूनिट्री G1 न सिर्फ फ्लिप और पुशअप करता है, बल्कि ये जेस्चर रिकॉग्निशन और टारगेट ट्रैकिंग भी कर सकता है। इसकी मूवमेंट इतनी स्मूथ और नेचुरल है कि देखकर आपको भरोसा नहीं होगा कि यह असली इंसान नहीं है। इसका एआई मॉडल ऑनबोर्ड चलता है, मतलब इसे क्लाउड से डेटा नहीं लेना पड़ता और इसलिए यह बहुत तेज रिएक्ट करता है। इसकी कीमत भी बाकी ह्यूमनॉइड से काफी कम है, लगभग $16,000, जो कि अब तक के सबसे सस्ते फुल साइज ह्यूमनॉइड रोबोट्स में से एक है। कंपनियों का कहना है कि अगले कुछ सालों में ये रोबोट फैक्ट्रियों, रेस्टोरेंट्स और घरों में दिखाई देने लगेंगे। यानी जो चीजें पहले साइफाई फिल्मों में दिखती थी, वो अब हकीकत बन रही है। अब बात करते हैं उस चीज की जिसे बहुत से लोग एआई में असली दिमाग कह रहे हैं, किमी के 2 थिंकिंग मॉडल। यह कोई आम चैटबॉट नहीं है। यह ऐसा एआई है जो अपना खुद का विचार प्रक्रिया, रीजनिंग प्रोसेस विकसित करता है। मतलब अगर आप इससे कोई सवाल पूछते हैं तो ये सिर्फ जवाब नहीं देता, बल्कि खुद के विचारों को बनाकर, उनका विश्लेषण करके और फिर नतीजा निकालकर जवाब देता है। यह मॉडल मल्टी स्टेप लॉजिकल रीजनिंग कर सकता है, यानी जटिल समस्याओं को छोटे हिस्सों में तोड़कर हल करना।
उदाहरण के लिए, अगर आप पूछें, अगर किसी पेड़ की छाया दोपहर में 3 मीटर है तो शाम को कितनी होगी, तो ये पहले सूर्य के कोण, फिर समय और भूगोल का विश्लेषण करेगा और फिर एक फिजिकली लॉजिकल जवाब देगा, न कि सिर्फ एक अनुमान। इसमें रिफ्लेक्शन सिस्टम भी है, यानी ये खुद से सीखता है कि उसका पिछला जवाब सही था या नहीं, और अगर नहीं था तो अगली बार खुद को सुधारता है। किमी के 2 अब तक के सबसे उन्नत रीजनिंग एआई मॉडलों में से एक है। ये डेवलपर्स के लिए पब्लिकली टेस्टिंग फेज में खोला जा चुका है। तो इस हफ्ते हमने देखा रियल टाइम वीडियो एडिटिंग और जनरेशन, बाइंडवीव, रिलाइटिंग और बैकग्राउंड एडजस्टमेंट, यूनिल्यूमोस, दिमाग पढ़ने वाला एआई, ब्रेन 80, जियोस्पेशियल डेटा एनालिसिस, ओएमओ अर्थ, ह्यूमनॉइड रोबोट्स, एक्सपिंग आयरन, यूनिट्री, ऑल इन वन एआई प्लेटफॉर्म, चैट एलएलएम और सुपर इंटेलिजेंट थिंकिंग एआई, किमी के 2। सपनों की तरह लगने वाली चीजें अब हकीकत बन रही हैं। एआई अब सिर्फ इंसानों की मदद नहीं कर रहा, ये सोचने, समझने और निर्णय लेने लगा है। अगर आप इस दुनिया में अपडेट रहना चाहते हैं तो इन टूल्स और मॉडल्स को जरूर ट्राई करें।